सो हेलो जी एस्पिरेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका सिंपली शाला में। मेरा नाम है कौशल और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बाय स्टेप गाइड लेके आया हूं कि कैसे आप JEE मेंस 2023 सेशन 2 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो बिना आपका वक्त लिए सेशन को शुरू करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जस्ट किसी अपने कोई भी ब्राउजर में, मेरा रिकमेंडेड ब्राउजर रहेगा, आप क्रोम में जाके आप यहाँ पे गूगल बार में डालें JEE main.nic.nta और इसको आप सर्च कीजिए। जैसे ही आप इस पे गूगल सर्च करेंगे, ये डाल के तो कुछ रिजल्ट्स आएंगे। आपको आपको जो सबसे पहला आपको लिंक मिल रहा होगा उस पर आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप एक विंडो पे पहुंच जाएंगे और इस विंडो में आप यहाँ पे देखेंगे कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस तरीके से कुछ आपको इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में जस्ट आप जब नीचे देखेंगे यहाँ पे पब्लिश डेट के नीचे, तो एक एक्टिव ऑनलाइन लिंक मिलेगा आपको, जो जो कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JEE मेन सेशन 2। आपको क्या करना है? जस्ट कुछ नहीं करना, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे यहाँ पे आप आ जाते हैं, ऐसा कुछ इसका इंटरफेस दिखता है। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे उन एस्पिरेंट्स की बात करूंगा जो पहली बार यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड टाइम जो अप्लाई कर रहे होंगे उनको ऑलरेडी पता होंगे सारे के सारे प्रोसेस। बट आज मैं जो सेशन है स्पेसिफिकली उनके लिए है जो पहली बार इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस बॉक्स न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक इंस्ट्रक्शंस का पेज आपके सामने खुल के आएगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन का पेज है, इसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आपको एक क्लिक करना है। ये ब्रोशर आपका डाउनलोड हो जाए, प्रॉपर तरीके से इस ब्रोशर को पढ़ें। ये बहुत ही आपका एक इंफॉर्मेशन जो है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो भरने से पहले आप एक बार इस ब्रोशर को जरूर पढ़ें। चलिए, बाकी प्रोसेस तो मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे स्क्रॉल डाउन आप करेंगे नीचे, तो जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको ये जो आपको चेक बॉक्स दिख रहा है, इस चेक बॉक्स को आपको टिक करना है और यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। तो जैसे ही चेक बॉक्स को आप क्लिक करके क्लिक प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें आपको सारी अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। जो भी आपकी डिटेल्स हैं यहाँ पे आप फिल आउट कर देंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। सो माय डियर, जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले देख रहा है कि आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स पता होने के बावजूद भी बहुत सारी गलतियां करते हैं अपने नाम में। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का नाम जो है, किसी का नाम है मान लीजिए सलमान, है ना, सलमान भाई। तो सलमान, उसका नाम है सलमान खान और वो लगा दे सलमान अली, तो है ना, परेशानी हो सकती है। सो माय डियर, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपना जो भी नाम है वो टू द डिट्टो वैसा ही लिखें। बिल्कुल आप एकदम, तो आपकी 10th क्लास में जो आपकी स्पेलिंग है ना, बिल्कुल चाहे एक एक स्पेलिंग देख के आप लिखिए, इसमें गलती ना करें आप बिल्कुल भी। तो जैसे मैं यहाँ पे डमी के लिए हम अपने चैनल का नाम डाल देते हैं, दैट इज सिंपली शाला। और यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम डालना है। तो चलिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने अपना नाम डाल दिया है। इसमें भी XYZ अपन कुछ डाल देते हैं डमी के लिए। तो इसमें कुछ भी डाल दें हम मदर्स नेम के अंदर। चलिए, तो चलो ये डाल देते हैं। अब आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो जो भी आपकी डोब है यहाँ पे आप इसके अंदर कुछ भी रैंडम, रैंडम नहीं, आपको खुद की, मैं रैंडम डाल रहा हूँ, आपको रैंडम नहीं डालनी है। राइट, चलिए, तो ये मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है ऐसे ही रैंडमली। और यहाँ पे आपको अपना, अगर मेल है तो मेल, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर है तो वो आपको अप्लाई कर देना है ध्यान से। यहाँ पे आपको एक अपनी आईडी बेसिकली आपको यहाँ पे देनी होगी। जैसे अगर आपके पास पैन कार्ड हो, अगर कुछ भी नहीं हो तो एटलीस्ट स्कूल आईडी कार्ड तो होगा, आप वो यहाँ पे क्लिक कर दें। जैसे कि मैं मान लीजिए मैं पैन कार्ड कर देता हूँ, तो यहाँ पे अब आपको पैन नंबर डालने होंगे। चलिए, तो मैं अपना रैंडमली कोई पैन नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, मैं कोई अपना रैंडमली पैन नंबर डाल देता हूँ। ठीक, चलिए, उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या दिखा रहा है? इनवैलिड पैन नंबर दिखा रहा है। अच्छा, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, चलिए तो इनवैलिड पैन नंबर दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए हम इसको अपना जो पैन नंबर है वही डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना है, जिस भी एड्रेस में आप रहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक एड्रेस भर देता हूँ, जो भी एड्रेस है आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है ना, वो आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है ना। लोकेलिटी भर देना है आपको, कौन सी लोकेलिटी में है आप, ठीक है। तो वो सारी की सारी डिटेल्स जो मैं आपके लिए फिल आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देश में क्या डालना है भाई, आप देशवासी हैं, इंडिया से हैं तो बिल्कुल इंडिया डालें, और बाकी अगर कोई आप किसी और कंट्री से तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। स्टेट की बात करें, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का डालिएगा आप, ठीक है ना। और स्टेट जो भी है आपका वो आप अपना प्रेजेंट स्टेट वो डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट आप डाल दीजिएगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं आप। ये सारी की सारी डिटेल्स यार, ये आपकी खुद की डिटेल्स हैं, इनमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, इनमें आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। पिन कोड डाल दीजिए, चल 303905, चलिए। और यहाँ पे अब हम डाल देते हैं ईमेल एड्रेस। तो चलिए ईमेल एड्रेस में डाल देता हूँ, सो ABC123, और यहाँ पे या फिर चलिए हम एक काम करते हैं, रियल अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं जो भी है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला, कंफर्म करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। सो यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आपको एकदम ऊपर वाला जो भी आपका मेल एड्रेस है वो ध्यान से डाल देना है। अगर आपने एक भी स्पेलिंग में मिस्टेक की तो फिर वो लेगा नहीं इसको, ठीक है, करेक्ट नहीं बताएगा, ठीक है। चलिए अब आपको मोबाइल नंबर डालने हैं। सो आई जस्ट एंटर्ड माय मोबाइल नंबर हियर। तो ये लीजिए, मैं अपना मोबाइल नंबर मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अल्टरनेटिव अगर आप कोई देना चाहते हैं नंबर तो दे दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। अगर आपका सेम है तो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स, अदरवाइज सेम नहीं है तो आप अपना यहाँ पे जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा और जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो अलग अलग आपको फिल आउट करने हैं। अब यहाँ पे आती है पासवर्ड की बारी। पासवर्ड में आपको इंस्ट्रक्शन देखिए, जहां जहां आपको इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है ना, वहां वहां इंस्ट्रक्शन ये दे रहा है आपको ऑटोमेटिकली। जैसे कि पासवर्ड जो है वो 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, इसमें एक एटलीस्ट अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक आपका लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो है अपना एक पासवर्ड बना लेते हैं जो कि सारे के सारे इसकी जो भी चीज़ें हैं वो पूरी करता हो। तो हमने ऐसा एक पासवर्ड बना लिया है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई व्हाट इज़ योर वेबसाइट यू रेयरली विजिट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। तो जैसे कि चलो मैं ये डाल देता हूँ, इसका जवाब डाल देता हूँ मैं ABC, है ना, इसको मैं डाल देता हूँ ABC हाई स्कूल, ठीक है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है आपका। तो अभी जब कभी पासवर्ड भूल जाएंगे, है ना, तो इस केस में आपसे दोबारा से पूछे जाएंगे, तो आपका पासवर्ड रिकवर करना आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी पिन जो है आपको नीचे दिया हुआ है, ये डालना है, मतलब आपको एक कैप्चा कोड है जो इसको यहाँ पे फिल आउट कर देना है आपको। तो आई जस्ट एंटर दिस ऑल दीज डिटेल्स। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने सारी की सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे फिल आउट कर दी हैं, और अब यहाँ पे आपको करना है सबमिट। अगर कोई भी गलती होगी तो ऑटोमेटिकली ये लेगा ही नहीं और आपको बता देगा कि कहाँ क्या गलती हो रही है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाई प्रेसिंग। तो आपको यहाँ पे अगर ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गलत किया है तो एक बार क्लोज करके आप अपना कंफर्म कर ले, अदरवाइज आप एग्री करके, यहाँ पे सारी की सारी आपकी डिटेल्स आ गई हैं। अब ये डिटेल्स आने के बाद में एक बार चेक कर लें यार, एक बार वेरीफाई कर लें, एक बार कंफर्म कर लें आप कि आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं ये सही हैं या गलत हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे करना है, बस कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे जो आपको क्या बोलते हैं पर्टिकुलर चेकलिस्ट जो है वो आपको वेरीफाई करनी है। जैसे कि भाई मेरा नाम सही है, मेरे फादर का नाम सही है ना, और मदर का नाम सही है, ऑल द डिटेल्स आई एंटर्ड इज करेक्ट, है ना। ये आपको इस तरीके से जो है चेक बॉक्स आपको कर देने हैं कि मैंने सब कुछ वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। ये बहुत ही सही, बहुत अच्छे तरीके से बनेगी, स्टूडेंट कहीं भी किसी भी स्टेप में गलती ना कर दे। और जैसे आप इसको करेंगे आई एग्री पे आप इसको कीजिएगा, और सबमिट एंड सेंड OTP जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है ना, तो आपको सबमिट द फॉर्म। अब यहाँ पे आपका OTP आएगा,
फोन नंबर पे, जैसे कि अब मेरा ओटीपी आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा जो पासवर्ड है दैट इज 9994442 मेरा पासवर्ड है, मतलब ओटीपी है मेरा, जो कि मेरे फोन पे आया है। आपको सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे फॉर्म यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी आपका इनकम्प्लीट क्या है, पूरी की पूरी स्टेटस आपको दिखाया गया, एप्लीकेशन फॉर्म आपका इनकम्प्लीट है और फी पेमेंट भी आपका इनकम्प्लीट है। यहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे, क्या आपके एप्लीकेशन नंबर है, सब कुछ आपका यहाँ पे आ जाएगा। मोबाइल नंबर जो है आपके ऑलरेडी वेरीफाई हो चुके हैं, और आप चाहें तो अपना जो ईमेल आईडी वो भी वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज योर एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में हम क्या करेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, फर्दर स्टेप पे आप यहाँ पे चले जाएंगे। फर्दर स्टेप में आपको देखिएगा पर्सनल डिटेल्स इनकम्प्लीट है, आधार डिटेल्स, एग्जाम सेंटर डिटेल्स आपको फिल आउट करनी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको, और फाइनल आपको सबमिट करना है। ये स्टेप्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए, तो अभी तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही आपकी फिल आउट हुई है। चलिए, जैसे मैं पर्सनल डिटेल्स में अब वन बाय वन हर एक चीज को यहाँ पे मैं फिल आउट करता जाऊंगा। तो अगर मैं पर्सनल डिटेल्स की बात करूं यहाँ पे, तो जो भी मेरा फिल आउट है ऑलरेडी वो फिल है, ठीक है। नेशनलिटी में जैसे मैंने इंडियन डाल दिया, जो भी कैटेगरी है आपकी वो कैटेगरी आप डाल दें यहाँ पे। और ये कह रहा है कि इफ यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, अगर मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हूँ, मैं यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए, ठीक है। आप डायबिटिक हैं, यस और नो अपने हिसाब से इस बात को कर दीजिएगा। प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन है या रूरल है, आप इस प्रकार से इसको क्लिक कर दीजिएगा। ये आपकी सारी की सारी बेसिक डिटेल्स हैं। यहाँ पे आप स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास्ट, तो यहाँ पे अगर आप किसी यूटी से अगर आपने 12th की है तो यस और नो कर दीजिएगा आप यहाँ पे। अगर आपने जहाँ से भी की है आप यहाँ पे इसको कर दीजिएगा क्लिक, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और एनुअल फैमिली इनकम आपको डालनी है। चलिए, मैं एक रैंडम कोई नंबर डाल देता हूँ। मोड ऑफ प्रिपरेशन, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी इस चीज़ को डाल सकते हैं। चलिए, जैसे कि मैं ऑनलाइन कोचिंग कर देता हूँ। मीडियम ऑफ स्कूलिंग आपको बता देना है, तो जैसे कि मान लीजिए मैं इंग्लिश मीडियम यहाँ पे डाल देता हूँ। और जो भी अब आपका यहाँ पे कैप्चा कोड है, ये यहाँ पे आपको कर देना है फिल, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है आप। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स भी हो जाएंगी क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास में आधार कार्ड है, अगर मान लो ये कि वो नो करते हो या फिर यस करते हो, है ना। अगर नहीं करते, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो करें। अगर आप कहोगे कि हाँ मेरे पास है, तो आप कहेंगे कि आप अपना आधार नंबर जो है वहाँ पे लिख देंगे कि मेरा आधार नंबर ये है मेरे पास में, ठीक है। चलिए, जैसे कि अगर मेरे पास है तो मैं यस कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आधार का एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, सॉरी, ये एप्लीकेशन नंबर हो गया आपका, और आपको यहाँ पे डाल देना है कि आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार कार्ड। चलिए, मैं डाल देता हूँ। चेक बॉक्स को आप यहाँ पे करिएगा टिक, और यहाँ पे आपको ये डिक्लेरेशन है आपका कि आप अपना आधार के जो डिटेल्स हैं वो आप अपना शेयर नहीं करना चाहते हैं, है ना। ये आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए, सबमिट एंड नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे। जैसे आप सबमिट करेंगे इसको, तो आपके भी कितने कॉलम फिल आउट हो गए हैं जी, कॉन्टैक्ट, पर्सनल, आधार डिटेल्स यहाँ पे हो गई है। अब एग्जाम एंड सेंटर आपको देना है। सबसे पहले आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, बी टेक के लिए, या बी आर के लिए, या फिर बी प्लानिंग के लिए। तो हम कर रहे हैं बी टेक के लिए। हमने यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक कर दिया है, अपने आप सेशन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या रहेगा आपका, मैंने लिखते जी इंग्लिश रहेगा आपका। एग्जाम सेंटर फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी जी, मान मेरी राजस्थान रहेगी, और मैं अलवर में देना चाहूँगा, ठीक है। आपकी सेकंड चॉइस क्या रहेगी, राजस्थान में रहेगी, मैं कहाँ देना चाहूँगा, मैं अजमेर में देना चाहूँगा। थर्ड मेरी राजस्थान में रहेगी, कहाँ देना चाहूँगा मैं, मान लीजिए भीलवाड़ा देना चाहूँगा। फोर्थ आपकी राजस्थान में रहेगी, कहाँ देना चाहोगे जी, मैं कहीं दौसा दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है आपको, कहाँ गया अपना, हाँ, यहाँ पे लिखना है आपको आपके फादर का क्या ऑक्यूपेशन है। चलिए जी, मैं एग्रीकल्चर डाल देता हूँ। और पिताजी की योग्यता आप, जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैट्रिकुलेशन डाल देता हूँ यहाँ पे। माता जी जो हैं उनका मैं डाल देता हूँ कुछ भी, यहाँ पे मैं अदर्स में डाल देता हूँ हाउस वाइफ। और माता जी की आप, ये आपको डालनी है क्वालिफिकेशन, तो मैट्रिकुलेट डाल देता हूँ। अब आपको यहाँ पे काफ़ी लंबा फॉर्म आपका बेसिकली ये रहेगा, है ना, काफ़ी थोड़ा टाइम ले लेगा, आपको पेशेंस चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कैप्चा डालूंगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सबमिट आपको, ठीक है। तो मेरा एक सक्सेसफुली एग्जाम सेंटर एंड सेंटर डिटेल्स का भी फिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। जैसे कि आपने आपका 10th का पास स्टेटस बताना है, पास हो गए जी, हाँ जी बिल्कुल हो गए हैं, ठीक है ना। कब हुए जी,
अच्छा ये क्या है, ईयर ऑफ पासिंग ईयर आप बता दीजिए। तो हम कह देंगे जी चलिए 2020 हम डाल देते हैं। फिर कहता है कि योग्यता परीक्षा क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट डाल देते हैं। प्लेस ऑफ स्कूलिंग कहाँ, रूरल में हुई, अर्बन में हुई। टाइप ऑफ कॉलेज क्या था आपका, गवर्नमेंट स्कूल था। ठीक है, और योग्यता परीक्षा राज्य कौन सा था आपका, जी हम डाल देंगे हरियाणा था। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा था आपका हरियाणा में। तो यहाँ पे जो मेरा डिस्ट्रिक्ट होगा मैं वो डाल दूंगा। बोर्ड का क्या नाम था मेरा, बोर्ड का कुछ भी नाम यहाँ पे, जो भी आपका बोर्ड होगा आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, जैसे मैं हायर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन डाल दिया है। ठीक है, क्या रहा परसेंटेज में रहा। और यहाँ पे टोटल मार्क्स डालने पड़ेंगे आपको। लेट सपोज टोटल मार्क्स कितने थे आपके, लेट सपोज 500, मैंने कितने लिए, लेट सपोज 400 लिए मैंने। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। रोल नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और आपको जानकर अति खुशी होगी कि ये रोल नंबर मेरा सही में 10th का रोल नंबर है ना, और मुझे आज भी याद है। ठीक है, चलिए नाम जो है मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ABC हाई स्कूल, है ना। अब सारी की सारी अपनी डिटेल्स में डालूंगा नहीं, है ना। चलिए पिन कोड में डाल देता हूँ, जो भी कुछ पिन कोड है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे 12th की डिटेल्स डालनी है आपको, जैसे कि मैंने पास लिख दिया यहाँ पे। और कब की पास किया मैंने, 2022 में किया। क्वालिफाइंग डिग्री जो है आपकी, योग्यता परीक्षा क्या कौन सी थी आपकी, इसमें से जो भी आपका होगा वो आपको डाल देनी है आपके अपने हिसाब से। ठीक है, और आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ स्कूलिंग डाल देना है। और यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट बता देना है, जी मैंने हरियाणा से ही की है तो मैं हरियाणा डाल देता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट आपको बता देना है, चलिए फरीदाबाद डाल देते हैं। स्कूल बोर्ड आपको बता देना है, वही स्कूल बोर्ड डाल देते हैं, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। रिजल्ट मोड परसेंटेज में था, रोल नंबर, टोटल मार्क्स फिर से मैं 500 लिख देता हूँ यहाँ पे। और ऑब्टेन अब की बार ज़्यादा ले लेते हैं, अपने हाथ की बात है, 450 ले लेते हैं, थोड़ी परसेंटेज बढ़ा लेते हैं, 90% आ गए हैं। चलिए अब रोल नंबर की बारी आती है। रोल नंबर में हम डाल देते हैं, मान लीजिए 1200 100 50 47। ठीक है, और यहाँ पे स्कूल और कॉलेज का नाम हम डाल देते हैं, अब की बार ABC, अब की बार हम CAB डाल देंगे। ठीक है, CAB हाई स्कूल हम डाल देंगे। ये मेरी डिटेल्स हो गई, है ना। और यहाँ पे आपको डाल देना है जो कुछ भी पिन कोड है, मतलब जो भी आपका पिन कोड है वो आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट इन्फॉर्मेशन डालेंगे। ठीक है ना, ये तो मैं एक डमी की तरह आपको फिल आउट करके दिखा रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ जो है ध्यान रखने हैं, कहाँ कहाँ आपको परेशानी आ सकती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कुछ हमने गलती कर दी है, अगर जो हमने गलती की होगी वो ऑलरेडी पॉप आउट हो जाएगा कि आपने ये गलती की है। जैसे कि रिक्वायर्ड यहाँ पे हमने नहीं लिखा कि स्कूल, टाइप ऑफ स्कूल हमने नहीं लिखा यहाँ पे, चलिए गवर्नमेंट हम कर देते हैं। आई थिंक और सब हमारा परफेक्ट है। चलिए एक बार फिर से हम दोबारा से कोड यहाँ पे अप्लाई करके, कोड यहाँ पे अप्लाई करके एक बार हम यहाँ पे कर देते हैं सेव एंड नेक्स्ट, देखते हैं अभी कोई गलती तो नहीं हुई है। आई थिंक कोई गलती नहीं हुई है, आगे बढ़ चुका है हमारा फॉर्म। अब आपको एडिशनल डिटेल्स में डालने कि आप भाई ट्विंस हैं, भाई नहीं है, क्या पता आप अपने क्या आप ट्विंस हो, आपकी जगह आपका भाई पढ़ रहा हो वो पेपर दे दे, है ना। ऐसा नहीं है। चलिए अब ये फिर से यार कैप्चा कोड डलवा रहे हैं, काफ़ी सारे कैप्चा कोड डलवा लिए इन्होंने मुझसे। C15424 ये करके मैं यहाँ पे जो है अपना सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपके पास में आ गई है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कि इन किसी इमरजेंसी केस में आपसे किस नंबर पे जो है कांटेक्ट किया जाए। राइट, चलिए तो यहाँ पे अपने जो फादर के जो नंबर है वो आप डालें, ये मेरी वो रहेगी आपसे। ठीक है ना, जो भी आपके घर के नंबर है, फ़ोन नंबर है, वो आप यहाँ पे फिल आउट कर दें। ठीक है, ईमेल एड्रेस की अगर हम बात करें तो ये ईमेल एड्रेस आप, जो भी आपके पिताजी का ईमेल एड्रेस हो वो आप यहाँ पे डाल दें, ताकि इन केस इन एनी इमरजेंसी केस आपसे आपके घर वालों तक जो है कांटेक्ट किया जा सके। ठीक है, सो चलिए H14N47, और यहाँ पे हमने गेट OTP। अब यहाँ पे देखिएगा, अब जैसे कि यहाँ पे OTP आएगा इस नंबर पे, इस नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। इस नंबर को जैसे वेरीफाई करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे। अब बस डॉक्यूमेंट अपलोड का है, जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे वो अपलोड करने पड़ेंगे आपको। उन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में फाइनल सबमिट करना है, जिसमें आपको फिर फी पे करना पड़ेगा आपको। जैसे ही फी पे करेंगे आपके पास में आपका पूरा जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने स्टेप बाय स्टेप जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल्स, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी की सारी हमने यहाँ पे फिल आउट की है माय डियर। तो ये पूरा आपका कंप्लीट प्रोसेस है, कैसे आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर आप कैसे लॉगिन करके अपनी पूरी डिटेल्स डालेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए।
सो डियर, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को कीजिएगा इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिंपली शाह।